गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। अस्पताल पहुंचा दो भाई साहब, अरे अस्पताल पहुंचा दो भाई। थोड़ी देर हिम्मत कर जाओ, मैं कुछ करता हूँ, मैं कुछ करता हूँ सुधा। ए भाई साहब, अरे गाड़ी रोको भाई, गाड़ी रोको। आज हम फिर दिलीप कुमार साहब के बारे में बात करेंगे। इंडिया आज के चाहने वाले को बताना चाहेंगे कि आज का ये एपिसोड 5वां एपिसोड है। आज फिर हम जूनियर भाई से बात करेंगे दिलीप साहब की एक्टिंग के बारे में। पहले हमने बात नहीं की है, लेकिन आज कोशिश करेंगे जूनियर भाई से दिलीप साहब की एक्टिंग के बारे में बताया आप। इंडिया आज के सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। सलाम भाई जब भी आते हैं मोहब्बत तो से नवाजते तो हैं, लेकिन थोड़ी मुश्किलें भी पैदा कर देते हैं मेरे लिए। वो यूँ कि दिलीप कुमार साहब की एक्टिंग के बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ। पूरी दुनिया मानती है सलाम भाई उनको, पर ये बात तय है कि इन जैसा कोई नहीं। और इतने साल हो गए इंडस्ट्री में, इतनी मोहब्बत इन्होंने पाई है, इतनी इज्जत पाई, उसकी वजह उनका फ़न है, उनका आर्ट है, और मेन वजह है उनकी नेचुरल परफॉर्मेंस। मैं आपको बता दूं, मुझे याद आ रहा है कि हम बहुत छोटे से बच्चे थे और फिल्म ब्रह्मचारी की शूटिंग करते थे हम कारदार स्टूडियो में, परेल में। कारदार साहब का स्टूडियो था वो। तो बातें सुनते थे, लोगों में बातें चलती थी, मोस्टली बातें दिलीप साहब की बातें चलती थी, तो और हम लोग इंटरेस्ट लेते थे, दिलीप कुमार साहब, दिलीप कुमार साहब। तो वहाँ पर दिल दिया दर्द दिया, ये फिल्म थी कारदार साहब की, जिसकी शूटिंग हुआ करती थी। इंडोर के सेट वगैरह वहीं लगते थे। तो एक सीन था जिसमें प्राण साहब अपनी राइफ़ल भूल आते हैं रहमान साहब के घर पे, और ये शंकर शायद साहब का नाम था, दिलीप साहब का नाम था फिल्म में। ये से रात को कहते हैं कि जाओ दौड़ के जाओ और मेरी राइफ़ल लेके आओ। अब देखिए नौकर आदमी मजबूरी के तहत पैदल दौड़ पड़ते हैं और हुक्म बजाने के लिए अपने मालिक का राइफ़ल लेके आते हैं। तो उनको स्टूडियो में इंडोर कर रहे थे ये। अब उतना लंबा फासला जो दौड़ के उन्होंने कवर किया है, वहाँ अपना और वो कांपना ज़रूरी था कैमरे के आगे। तो उन्होंने क्या करना था, उन्होंने डायरेक्टर साहब से बात की, कैमरामैन से बात की, और बोले कि मैं स्टूडियो के बाहर जो स्टेज होता ना, उसके पीछे मैं दौड़ लगाऊंगा, दौड़ लगाऊंगा। जैसे मैं थक जाऊंगा, मैं हाँफने लगूंगा, तो मैं ब्लॉक में एंटर करूंगा, यानी कि मैं कैमरे के सामने आ जाऊंगा। तो आप तैयार ये रहना कि जैसे मैं एंटर करूँ आप कैमरा ऑन कर देना, फिर मैं आके उसी थकी हुई हालत में, उसी सांस को मेंटेन करते हुए मैं आके प्राण साहब को राइफ़ल दूंगा, उनकी वापस से डायलॉग वगैरह बोलूँगा। सलाम भाई सुनने में बड़ा आसान लग रहा है, बड़ा इजी लग रहा है, पर मैं आपको बताऊँ ऐसा किया इन्होंने। और फिल्म दिल दिया दर्द दिया में वो नेचुरलिटी लाने के लिए, या एक मजबूरी को अब सामने रखकर उन्होंने जिस काम को अंजाम दिया, मैं समझता हूँ ऐसे बहुत से कम सीन ऐसे हैं जो हमारी इंडस्ट्री में डिस्कस होते हैं, और दिलीप साहब ने किया है तो ज़्यादा डिस्कस होता है, क्योंकि वो प्रेरणा है, इंस्पिरेशन है बहुत सौ का। और हम तो खैर बच्चे हैं, हमारी तो कोई उनके सामने कभी कुछ थी भी नहीं, पर यही है कि सुन के बड़ी खुशी होती है। हमारी बंदूक जज साहब के बंगले पर सतीश के पास रह गई। ले आओ। 1 घंटे के अंदर। 3 कोस का फासला है ठाकुर। दौड़ते हुए जाओ और दौड़ते हुए आओ। बुरी तरह हाँफ रहे हो, क्या खैर तो है? कुछ नहीं, मैं जरा जल्दी में था माला देवी। और इतने ही कि मैं आपको एक बात बताऊं, उनकी एक फिल्म बनी कोहिनूर, हम तो शायद पैदा ही हुए होंगे, 3-4 साल के रहे होंगे। तो उसमें एक गाना रिकॉर्ड हुआ, मधुबन में राधिका नाचे रे। अब देखिए ये भी उनके किस्से ऐसे हैं जो सुन के दिल चौड़ा हो जाता है और जी करता है कि हम भी कोई ऐसे काम करें जिससे कि लोग हमारे पीठ पीछे बातें करें या हमारी तारीफ़ें करें। तो उसमें गाना था मधुबन में राधिका नाचे रे, और दिलीप साहब को उसमें सितार बजाना था, और सांप और मंगूस की लड़ाई वगैरह थी। एक अच्छा सीक्वेंस था, साथ साथ म्यूजिकल वाला था, कुमकुम आंटी नाचती हैं सामने, उनका जुगलबंदी का भी सिस्टम था, ये सितार बजाते हैं वो नाचते हैं। तो जब सेट वेट लग गया, सब हो गया, गाना रिकॉर्ड हो गया, यूसुफ साहब आए, दिलीप साहब ने देखा सुना गाना, बड़े खुश हुए। नौशाद साहब की तारीफ़ करने की बात थी, तारीफ़ की, जो भी उस वक्त की बातें हुई होंगी आपस में। पर ऐसी सनी डायरेक्टर साहब थे, अगर मेरा जहन सही चल रहा है तो सनी साहब को इन्होंने कहा, यूसुफ साहब ने, कि सेट को ऐसे ही रहने दीजिए, ये गाना कुछ दिनों बाद पिक्चराइज करेंगे। और सब चौंक से गए कि भाई दिलीप साहब ऐसा क्यों बोल रहे हैं, सेट ना तोड़ा गया, कुछ नहीं किया गया। आप यकीन कीजिए, सुनने वाले भी इसको एंजॉय करें कि दिलीप साहब ने
नौशाद साहब को फ़ोन करके बुलाया, बोले कि ये सितार किसने बजाया इस गाने में, मधुबन में राधिका नाचे रे। तो जहाँ तक मेरी याददाश्त सही चल रही तो हामिद खान साहब नाम था उनका, हामिद खान साहब ने बजाया था शायद, अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ तो दिलीप साहब ने हामिद खान साहब को रिक्वेस्ट की, बुलाया और बोले हामिद साहब मैं सितार सीखना चाहता हूँ और जब तक कि मैं पूरा मुकम्मल तौर पे सीख जाऊँ वो बात की बात है, उससे पहले आपने जो गाने में बजाया मधुबन में राधिका नाचे रे, ये फिंगरिंग जो है, ये जो उंगलियों की खूबियाँ खामियाँ हैं, ये मुझे सिखाएं आप, ताकि मैं गाना मुकम्मल पिक्चराइज कर लूँ, उसके बाद में फिर जो भी होगा करेंगे। आप यकीन कीजिए कि इस आदमी ने, इतने बड़े एक्टर ने जो जिनके नाम पे फिल्में बिकती हैं और चलती हैं, इतनी मेहनत लेकर सीखा उन्होंने बाकायदा। और आप देखिए गाना, देखिए आप जो सितार बजाते हैं वो मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे कि भाई दिलीप साहब ने सही में सितार बजाया है। और ये शौक़, ये ज़ौक़, ये मेहनत, ये उसी का नतीजा है कि आज हम इतने सालों बाद भी दिलीप साहब के फ़न के बारे में बातें कर रहे हैं। हम तो पता नहीं कहाँ होंगे जब हम मरा जाएंगे, हमारे बारे में कोई बात करे ना करे, पर ये सच्चा फ़न बोलता है और दिलीप साहब का सच्चा फ़न है। और हम सब नसीब वाले हैं सलाम भाई, जिन्होंने दिलीप साहब के फ़न को देखा। एक बात और याद आ रही, मैं अगर इजाज़त दें तो शेयर करूं, मैं फिल्म बनी थी गोपी, उसमें ये भजन कीर्तन गाते हैं बड़े भैया ओम प्रकाश अंकल के साथ में। तो इनके गांव में भजन कीर्तन होता है, तो रामचंद्र कहे गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस उगेगा दाना धुन का, कौवा मोती खाएगा। बड़ा प्यारा भजन और कल्याण जी भाई का सुपर संगीत और फिर दिलीप साहब की परफॉर्मेंस। तो उन्होंने देखा कि एक बजाने वाला जो मंजीरे बजाता है, उसे इन्होंने शायद मेरे ख्याल से सौराष्ट्र से बुलाया था, गुजरात के पास से इंटीरियर में से कहीं से बुलाया था कल्याण जी भाई ने, और टिपिकल अंदाज में मंजीरे बजाते हूँ। तो आप यकीन कीजिए कि उन्होंने शूटिंग को रोका वापस दिलीप साहब ने, और उस मंजीरे वाले से उन्होंने बाज़ाब्ता बाकायदा मंजीरा बजाना सीखा। और उसके बाद जब उन्हें लगा कि मैं इस पर कुछ महारत हासिल कर चुका हूँ मंजीरा बजाने में, तो उन्होंने उसके बाद वो गाना पिक्चराइज किया। और आप देखिए गोपी का भजन, देखिए आप, आपके दिल में उमंग जागेगी, या चाहने वाला हो प्रभु का तो ऐसा हो। तो इतनी शिद्दत से, इतने प्यार से अपना वक्त देना या अपने आप को निचोड़ के रख देना किसी रोल में, मैं समझता हूँ ये सिवाय दिलीप साहब के मेरी निगाह में तो कोई नहीं आया। बाकी कलाकार भी मेरे अजीज़ हैं, दोस्त हैं, मैं उनकी बुराइयाँ नहीं कर रहा हूँ। अलबत्ता है कि अगर वो दिलीप कुमार साहब हैं तो क्यों हैं, उसका रीज़न है। और मैं समझता हूँ कि ये रीज़न हम सब ने अपनाना चाहिए। थोड़ा बहुत हम चोरी करते आए हैं, देखिए आज तक सब इस लाइन में सर्वाइव कर रहे हैं, तो उसमें कुछ चोरी हमने दिलीप साहब की है, जिसकी मुझे खुशी है, बल्कि गम नहीं है, शर्मिंदगी भी नहीं है। तो अच्छाइयाँ उनकी चुराई हैं हमने, बड़े छोटों का अदब चुराया मैंने उनसे। और यकीन जानिए कि हाँ, एक बात याद आ रही प्लीज़ सलाम भाई, वो किसी इंस्टीट्यूट के इनॉग्रेशन में गए, उनके हाथ से इनॉग्रेशन करवाना था, ओपनिंग करवानी थी, किसी दोस्त के थे, तो ये चले गए। तो वो भी एक्टर थे जिसका इंस्टीट्यूट था, तो इन्हें ये नहीं पता कि एक्टिंग इंस्टीट्यूट का उद्घाटन है या ओपनिंग सेरेमनी है। तो साथ में कोई एक डायरेक्टर थे, बड़े दिलीप साहब के साथ में थे वो। तो मैं पर्सनल लाइफ में बता रहा हूँ कि दिलीप साहब की सोच क्या है, कि दिलीप साहब कैसे कैसे बातें की हैं उन्होंने, और हम सबको उन चीज़ों को फॉलो करना भी चाहिए। तो वो जब गए इनॉग्रेशन में इंस्टीट्यूट के, तो बोले अपने डायरेक्टर से बोले यार मैं जिस दोस्त के लिए आया हूँ, इसके इंस्टीट्यूट की ओपनिंग के लिए तो आया हूँ, पर ये इंस्टीट्यूट का है? बोले साहब ये एक्टिंग इंस्टीट्यूट है। हाँ, यहाँ बच्चों को एक्टिंग सिखाई जाएगी, अपकमिंग जो फेसेस होंगे उन्हें यहाँ पे ट्रेन किया जाएगा। दिलीप साहब ने एक छोटा सा जुमला बोला डायरेक्टर को, बोले मियाँ एक्टिंग क्या सिखाई जा सकती है? सलाम भाई, ये जुमला शायद हम जैसे जो एक्टर हैं या एक्टर बनने की कोशिश करके जिए हैं, हमारे समझ में तो आ रहा है कि क्या एक्टिंग सिखाई जा सकती है। तो इससे साफ ये पता लगता है कि जिसको वो नवाज दे, गॉड गिफ्ट जिसे कहते हैं, मालिक की देन जिसे कहते हैं, जिसे वो नवाज दे वो दिलीप कुमार बन सकता है। और उनमें से बहुत से अच्छे कलाकार, बल्ला सानी अंकल का नाम ले लो, मोती लाल साहब का नाम ले लो, नसीर भाई का नाम ले लीजिए आप, नसीर भैया बहुत अच्छे अच्छे परफॉर्मर्स हैं। और मैं समझता हूँ कि दिलीप कुमार साहब की
अदम मौजूदगी में हमने जो उनको देखा है, उनकी फिल्में देखी हैं और आज भी हम एंजॉय करते हैं। यूट्यूब पे देख लें आप या वीडियो पे देख लें या सीडी देख लें उनकी, तो बड़ा मज़ा आता है और मैं बड़ा खुश नसीब हूँ सलाम भाई जो आप मुझे दिलीप साहब के एक्टिंग के बारे में पूछ रहे, जबकि मुझे इतनी बातें नहीं करनी चाहिए क्योंकि मैंने कुछ समझा नहीं है उनकी फ़न को अभी तक, क्योंकि इतना गहरा फ़न है उनका। पर जितना समझ में आया उतना मैंने कहा। पर सुनने वाले इंडिया के सब दोस्तों से मैं कहूँगा कि इतना बड़ा एक्टर जिसका इतना बड़ा अदब इंडस्ट्री में जो दायरा मैंने देखा है वो दूसरा हो नहीं सकता। हम सब दुआ करें कि मालिक उन्हें हमारे सर पे कायम रखे। 5 फिल्मों के नाम बताऊंगा, उनमें से 5 फिल्मों में से आपको उनकी कौन सी फिल्म की एक्टिंग ज़्यादा लगी? नंबर 1 मुग़ल आज़म, मशाल, गंगा जमुना और ऐसी बहुत सारी फिल्म हैं। आप बताइए कौन सी फिल्म आपको अच्छी लगी? मैं सबसे नंबर 1 गंगा जमुना को ही दूंगा। उसकी वजह ये है कि गंगा जमुना में एक तो अवधी बोली है उन्होंने, वो ज़बान जो रोज़मर्रा की लाइफ में नहीं बोलते हैं और उस पर ऐसा कमांड हासिल करके बोलने के क्या कहने। और एक किसान या एक गांव वाला जब माल ढोता है और गोडाउन में माल ले जाता है तो वो बैल पे से कैसे उतरता है, बैलगाड़ी से। आप शॉट देखिए उसमें इनकी मैं फनकारी की क्या तारीफ़ करूं, बहुत छोटा हूं मैं दिलीप साहब के बारे में बोलने के लिए। ये बैल की कमर पे पैर रख के नीचे उतरते हैं और कन्हैया लाल जी के पास जाते हैं कि कल्लू काका मैं सामान ले आया हूँ। तो मैं समझता हूँ कि वो इनके लिए चैलेंजिंग मतलब उस वक्त था और इन्होंने बखूबी निभाया। और आज भी गंगा जमुना देखो तो रोंगटे खड़े होते हैं। तो मेरे हिसाब से गंगा जमुना। और एक कोई अच्छी फिल्म के बारे में रोशनी डाली उनकी, राम और शाम के बारे में कुछ बोलिए आप। राम और शाम एक मसाला फिल्म थी, कमर्शियल फिल्म थी, पर वो फिल्म में दिलीप कुमार थे तो उसकी एक स्टेटस अलग हो गई थी कि दिलीप कुमार साहब ऐसी फिल्में बहुत कम की उनके करियर में उन्होंने। और जो ये फिल्म की इन्होंने तो इसमें 2 रूप पब्लिक ने हमने देखे और मैं समझता हूँ कि बेमिसाल है राम और शाम। और मैं समझता हूँ कि ऐसी फिल्में डबल रोल में बहुत सी फिल्में बनी है पर राम और शाम का नाम पहले आ जाता है। इसकी वजह ये है कि इन्होंने बखूबी निभाया, उसको लोगों ने बहुत पसंद किया। तो राम और शाम नंबर 2। ये थे दिलीप कुमार साहब के बारे में जितनी बात की जाए कम है। मैं तो इतना ही कहूँगा, एक वाहिद एक्टर हो आप दिलीप साहब, आप जैसा कोई आया है ना कोई आप जैसा आएगा। जो जलवा आपने दिखाया शायद ही कोई एक्टर दिखा पाएगा। मैं इंडिया आज के लिए सलाम काजी।